नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेवाड़ वेदर में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। आज दिनांक 19 फरवरी 2025 है। अभी दोपहर 12 बजे के हिसाब से देखा जाए तो जैसा कि आप उपग्रह में देख पा रहे हैं, इस समय जम्मू कश्मीर के भागों के आसपास एक पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है, जिसके कारण इस समय जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही बनी हुई है और कहीं कहीं बर्फबारी की गतिविधियां देखी जा रही है। वहीं इस पश्चिमी विक्षोभ से प्रेरित चक्रवाती परिसंचरण तंत्र पश्चिमी राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है, जिसके कारण इस समय राजस्थान के भी काफ़ी स्थानों पर बादलों की आवाजाही बनी हुई है। साथ ही गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के क्षेत्रों में भी बादलों की आवाजाही बनी हुई है। और आज दोपहर के बाद से लेकर रात्रि के समय राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में मौसम बदलेगा, यानी कि देखा जाए तो यहाँ काफ़ी स्थानों पर गरज चमक के साथ ज़्यादातर हल्की मध्यम बारिश और कहीं कहीं तेज बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियाँ भी देखने को मिलेगी। यानी कि देखा जाए तो राजस्थान के जैसलमेर, जोधपुर, फलोदी, नागौर, डिडवाना, कोचामन सिटी से लेकर श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, चूरू, झुंझुनू, नीमका थाना, कोटपुतली, जयपुर, अलवर, भरतपुर डीग के क्षेत्र शामिल है। इन क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ दोपहर बाद से लेकर शाम या रात्रि के समय ज़्यादातर स्थानों पर हल्की बारिश और कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश जैसी गतिविधियां भी खंड वर्षा के रूप में देखी जाएगी और इन्हीं क्षेत्रों में कहीं कहीं ओलावृष्टि की गतिविधियां देखी जाएगी। साथ ही पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में भी आज काफ़ी स्थानों पर बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां देखी जाएगी। वही मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक अन्य पश्चिमी विक्षोभ जो कि 28 फरवरी को उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में दस्तक देगा और वो पश्चिमी विक्षोभ एक ताकतवर श्रेणी का पश्चिमी विक्षोभ है, जिसके कारण जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्रों में मध्यम से भारी मूसलाधार बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां देखी जाएगी। साथ ही इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और एनसीआर दिल्ली के क्षेत्रों में भी बारिश और ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां 28 फरवरी के दौरान देखी जाएगी। चलिए तो फिर विस्तार से बात करते हैं कि आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। तो जैसा कि आप गहरे बैंगनी कलर में देख पा रहे हैं, यानी कि देखा जाए तो श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ के आसपास से लेकर बीकानेर, कुछ जैसलमेर, जोधपुर के आसपास के क्षेत्र, फलोदी, चूरू, सीकर, झुंझुनू, अलवर, नीमका थाना, भरतपुर तक के क्षेत्र शामिल है। इन क्षेत्रों में देखा जाए तो ज़्यादातर स्थानों पर हल्की बारिश और कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो गंगानगर शहर से लेकर रावला मंडी, श्री विजयनगर, काजूवाला के आसपास से लेकर रायसिंहपुर, अनूपगढ़ तहसील के आसपास से लेकर गरसाना, नानूवाला, रायसिंह नगर, गजसिंहपुर के आसपास से लेकर श्री करणपुर, केसरी सिंहपुर, श्री गंगानगर शहर के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ काफ़ी स्थानों पर हल्की मध्यम और कहीं कहीं बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और इन क्षेत्रों के अलावा देखा जाए तो जैसर, सरदारगढ़, मुकलावा के आसपास से लेकर पदमपुर, मन्नीवाली, सदुल शहर, शेरूवाला, इन क्षेत्रों में देखा जाए तो बादलवाई बढ़ेगी और काफी स्थानों पर हल्की बारिश और कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश और ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां देखी जाएगी। वही हनुमानगढ़ के आसपास से लेकर गनियासर, मालासर, कुलचासर, बिसरासर के आसपास से लेकर कल्लासर, पल्लू, गुलाबगढ़, उदासर, बागासर, रावसर, नौहर बादरा के आसपास से लेकर दलपतपुरा, जोरावरपुरा के आसपास से लेकर बादरा, अनूप शहर, अजीतपुरा, इन सभी क्षेत्रों में देखा जाए तो बादलवाई देखने को मिलेगी और कहीं कहीं इस दौरान हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में देखी जाएगी। वही टिब्बी, संगरिया, पिलीमंगा, भाकरावाली, किशनपुरा, धौलीपाल, हिरनावली के आसपास के क्षेत्रों में भी देखा जाए तो यहाँ बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी और यहाँ भी काफ़ी स्थानों पर बारिश की गतिविधियां आज दोपहर बाद से लेकर शाम के समय देखी जाएगी। वही बीकानेर के आसपास से लेकर स्वरूपसर, चेताना, नोखा, हिम्मतसर, काकरा, जसरासर के आसपास से लेकर नापासर, देशनोक, करनी माता के आसपास के क्षेत्रों से लेकर बामरसर, कोलायत, टिकनोक के क्षेत्रों, बज्जू, तेजपुर के आसपास के क्षेत्रों से लेकर बीकमपुर, रावला मंडी के आसपास के क्षेत्रों, खजुवाला, रानीसर, पुगल, लूणग्रासर, श्री डूंगरगढ़, कितासर, मोमसर के आसपास से लेकर सत्तासर, जेतासर, सुरजनसर के आसपास से लेकर कालू, अर्जनसर, गज्जेवाला के आसपास भी देखा जाए तो यहाँ बादलों की आवाजाही और ज़्यादातर क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और कहीं कहीं खंड वर्षा के रूप में इस दौरान तेज बारिश और ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। वही चूरू के आसपास से लेकर बिंदासर, सुजानगढ़, रूपेली, दुनकर, सांडवा, तहीदेसर, लालगढ़, जोगलसर, गगरासर के आसपास से लेकर सापर, सालासर के आसपास के क्षेत्रों से लेकर जैतपुर, शोभासर, राजलदेसर के आसपास से लेकर रतनगढ़, चूरू,
सादुलपुर, ददरेवा, तारानगर, सरदार शहर के आसपास के क्षेत्रों से लेकर सिक्कर शहर, दातारामगढ़, कंडेला, खाजरियावास, गोगावास, दौलतपुरा, दांता, रूपगढ़, खाटू, पलसाना, जीर्ण माता के आसपास के क्षेत्रों में भी देखा जाए तो यहाँ भी ज़्यादातर बादलों की आवाजाही वाला मौसम रहेगा। और देखा जाए तो यहाँ भी दोपहर बाद से लेकर शाम या रात्रि के समय काफ़ी स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ तो कहीं कहीं खंड वर्षा के रूप में तेज बारिश जैसी गतिविधियाँ भी देखने को मिलेगी। अन्य क्षेत्रों की बात करें यानी कि कटराथल, जाजोद, लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर, रामगढ़, शेखावाटी, निमका थाना, खंडेला, धोद, श्री माधोपुर, निमका थाना के आसपास से लेकर मलसीसर, झुंझुनू, चिड़ावा, सूरजगढ़, बुहाना, खेतड़ी, उदयपुर वाटी, नवलगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में भी देखा जाए तो बादलवाई सभी स्थानों पर देखी जाएगी। और यहाँ भी ज़्यादातर हल्की बारिश और कहीं कहीं मध्यम दर्जे की बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियाँ भी खंड वर्षा के रूप में देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो इन सभी क्षेत्रों में लगभग सभी भागों में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम और एकाध स्थानों पर कुछ समय के लिए तेज बारिश जैसी गतिविधियाँ और ओलावृष्टि की गतिविधियां इन क्षेत्रों में देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो लगभग हर क्षेत्र में इस दौरान मौसमी परिवर्तन देखा जाएगा। वही जैसलमेर, पोखरण के आसपास से लेकर फुलौदी, बाप, लोहावट, शेरगढ़, ओशिया, तिवरी, बावड़ी, भोपालगढ़, लूणी, बिलाड़ा, जोधपुर शहर के आसपास से लेकर नागौर, खींवसर, मुंडवा, जायल, लाडनू, डीडवाना, कुचामन सिटी, प्रबसर, डेगाना, रियाबड़ी, मेड़ता के आसपास से लेकर कुछ ब्यावर, पिसागन, पुष्कर, किशनगढ़, रूपनगढ़, अजमेर शहर के आसपास के क्षेत्रों में भी देखा जाए तो बादलवाई और कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में देखी जाएगी। वही जयपुर, आमेर, जमुवारामगढ़, चोमू, शाहपुरा, विराटनगर, कोटपुतली, बेहरोड के आसपास से लेकर अलवर, थानागाजी, मल्लाखेड़ा, रेणी, कुटुम्बर, लक्ष्मणगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में भी देखा जाए तो यहाँ भी सभी स्थानों पर बादलवाई और कहीं कहीं हल्की वर्षा की गतिविधियां देखने को मिलेगी। हालांकि अलवर और जयपुर के आसपास कहीं कहीं मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। वही डीग, कुबेर नगर, पहाड़ी कामा के आसपास से लेकर भरतपुर शहर के आसपास भी कहीं कहीं बूंदाबांदी या हल्की वर्षा जैसी गतिविधियां आगामी 24 घंटों के दौरान देखी जाएगी। वही अन्य क्षेत्रों की बात करें यानी कि पाली के उत्तरी क्षेत्रों यानी कि पाली शहर, मारवाड़ जंक्शन, रायपुर, जैतरण के आसपास से लेकर कुछ राजसमंद के उत्तरी क्षेत्रों यानी कि भीम, नाथद्वारा, अमेठ के आसपास से लेकर भिलवाड़ा शहर, हमीरगढ़, सहाड़ा, रायपुर, करेड़ा, आशीन, बदनौर, हुडा, पोलिया, शाहपुरा, मांडल, बिजोलिया के आसपास भी देखा जाए तो यहाँ शाम के समय बादलों की आवाजाही अचानक से बढ़ जाएगी, जिससे यहाँ भी कहीं कहीं बूंदाबांदी की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। वही रासमी, कपासन, भोपाल सागर के आसपास से लेकर कुछ बेगू, राउतपाटा के आसपास भी देखा जाए तो 1-2% क्षेत्रों में बूंदाबांदी या हल्की वर्षा की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। यहाँ भी दोपहर बाद से लेकर शाम के समय अचानक से बादलों की आवाजाही बढ़ने से इस प्रकार की गतिविधियाँ कहीं कहीं सीमित दायरों में देखी जाएगी। वही सिरोही, सांचौर, जालोर, बालोतरा, बाड़मेर के आसपास देखा जाए तो यहाँ बादलों की आवाजाही देखी जाएगी और एकाध स्थानों पर नाम मात्र बूंदाबांदी की गतिविधियां कहीं कहीं देखी जाएगी। बाकी अधिकांश भागों में यहाँ बादलों की आवाजाही वाला मौसम रहेगा। वही उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ बादलों की आवाजाही देखी जाएगी। हालांकि यहाँ बारिश की संभावनाएं बिल्कुल नहीं है। वही कोटा, बूंदी, बाना, झालावाड़, सवाईमाधोपुर, करौली, टोंक, धौलपुर के आसपास देखा जाए तो यहाँ भी आगामी 24 घंटों के दौरान बादलों की आवाजाही देखी जाएगी और यहाँ भी कोई बारिश की गतिविधियां संभव नहीं है। केवल देखा जाए तो टोंक और कुछ कोटा के आसपास देखा जाए तो छिटपुट बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती है। साथ ही सवाईमाधोपुर और करौली, धौलपुर के आसपास भी प्रत्येक क्षेत्रों में इस प्रकार की गतिविधियां देखी जा सकती है। फिर मिलेंगे एक और नई मौसम जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।